बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 3 अहम तयनातियां हुई हैं आज इस्लामाबाद के अंदर और इन तयनातियों का एक अहम असर होगा मुस्तकबिल के ऊपर और बाकी जो भी आइंदा सियासी मंजरनामा होगा या अदालती मंजरनामा होगा। आज चूंकि 7 जून है और बताया गया था कि 7 जून को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन है उनका आज इजलास था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चूंकि इस वक्त 14 जजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस की आसामियां हैं और 17 का मतलब है फुल कैपेसिटी पे सुप्रीम कोर्ट काम करती है। तनकीद भी काजी फायज ईसा साहब के ऊपर होती रही कि पहले तो आप खत लिख के कहते थे कि इतने दिन हो गए फलां आसामी को और इतनी कैपेसिटी पे सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, और ऐसे में जब इस ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में अब आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और इस्लामाबाद से तमाम ही जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और सब दावा कर रहे हैं। एक तो जो अहम तयनाती है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब की हुई है। उनको उनकी मंजूरी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेकर हुकूमत ये चाहती थी कि किसी तरीके से जस्टिस जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है मलिक शहजाद अहमद खान, इनको यहां से एलिवेट कर दिया जाए और इवन कहा भी जाता रहा कि हमें कहा गया कि इनका कोई हल निकल आएगा। उसकी वजह आपको याद होगा जो दहशतगर्दी के जजेस की तैनातियां मरियम नवाज शरीफ के मुतालिक जो उन्होंने कहा कि मैं उनको बुला लूंगा और उसके बाद गवर्नमेंट ने मंजूरी दी। उसके बाद ये जो इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल के जजेस वाला मामला है वो भी आपके सामने है। तो कहा यह जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट उनसे बड़ी सख्त नाराज थी और उन्होंने वाकईतन चैलेंज किया यहां पे पंजाब में बैठ के। अब मसला यह नहीं है कि आपने उनको क्यों किया, मसला यह है कि काजी फायज ईसा साहब का एक उसूल था, वो कहते थे कि सीनियरिटी नंबर 1 उसूल है और उसी बुनियाद के ऊपर सबको एलिवेट होना चाहिए। तो इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जस्टिस आमिर फारूक, वो सीनियरिटी में नंबर 1 आते हैं। अगर वो नंबर 1 आते हैं तो आपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एलिवेट क्यों नहीं किया? मैं उसकी वजह बता देता हूं। चूंकि इधर मलिक शहजाद साहब लाहौर में प्रॉब्लम है किसी के लिए। नंबर 2, अगर हमने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ऊपर चले गए तो आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा? जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी बनेंगे। और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाना किसी को रात की नींद में भी जगा के रखेगा, सोना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। तो काजी साहब ने जो माजी में खुद पैमाने तय किए हैं, अब उसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा? चलें आगे बढ़ते हैं। मलिक शहजाद साहब लाहौर हाई कोर्ट से जाएंगे। चूंकि 3 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी थी तो दूसरी तयनाती भी लाहौर हाई कोर्ट से ही है, जहां पे जस्टिस शाहिद बिलाल साहब को एलिवेट किया गया है। और नंबर 3 जो है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी जो है, इवन उन्होंने भी थोड़ा सा पहले ये कहा था, ये तहरीक इंसाफ को जो हो रहा था तयनातियां वगैरह कि जनाब ये क्या आप कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को कराची में जलसा क्यों नहीं करने दे जा रहे, जिसका मतलब यह है कि अब लाहौर में जस्टिस शुजात अली खान जो है वो फिलहाल कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे और उनके बाद जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी जो है वो सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। तो जस्टिस आमिर फारूक जो है फिलहाल उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं हटाया जाएगा, वहां पे स्टेटस को जो है उसको मेंटेन रखा जाएगा ताकि किसी किस्म का जो प्रॉब्लम है वो ना हो। अच्छा, इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट यह है कि आज नए जज के सामने केस लगा हुआ था इमरान खान का निकाह और इद्दत केस वाला। ये खावर मानिका ही थे जिन्होंने शाहरुख अर्जुमन के ऊपर अदम एतमाद किया, लेकिन आज की अदालत के समाअत के दौरान भी खावर मानिका या उनके वकील पेश नहीं हुए रिजवान अब्बासी, जिसके बाद आज अदालत ने समाअत नहीं की और 11 जून तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। और ये वो ताखीरी हरबे हैं जो मुसलसल आजमाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने इद्दत केस में इमरान खान की जमानत की दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया है और कहा है कि सजा मुअत्तल करके आप जमानत पर रिहा करें, उसके बाद आप ट्रायल चलाते रहें। तो इस सिलसिले में अब नोटिस भी जारी कर दिया गया और 11 जून को इसके ऊपर क्या कहते हैं कि ये मामला चलेगा। 11 जून तक अब चीज होगी और अदालत उसके ऊपर फैसला करेगी। अब एक तो हो गया मामला ये, और फिर तहरीक इंसाफ ने उसकी जल्द समाअत के हवाले से भी दरखास्त दायर कर दी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मामला है वो 190 मिलियन पाउंड केस है। फिर मैं इमरान खान के ऐलान के मुतालिक बताता हूं। वहां पे इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने जो नए जज हैं मोहम्मद अली वड़ाइच, उनकी तैनाती के ऊपर एतराज उठाया है
और कहा कि वजारत कानून का एहतसाब अदालत के नए जज की जो तैयारी के हवाले से नोटिफिकेशन गलत है और एहतसाब अदालत नंबर 1 का जज अदालत नंबर 2 के इजाफी चार्ज के साथ इस केस की समाअत नहीं कर सकता। तो अदालत ने इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया है और 11 जून को तहरीक इंसाफ के इस एतराज के ऊपर वो फैसला सुनाएंगे कि क्या जज कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो तहरीक इंसाफ ने फिलहाल नया नोटिफिकेशन जो है उसको चैलेंज किया। इस दौरान इमरान खान ने आज अडियाला जेल के अंदर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है, चूंकि कल उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी भी हुई थी। तो इमरान खान से सवाल हुआ कि आपको जो जेल में सहूलियात दी गई हैं उससे मुतालिक। तो इमरान खान ने कहा, देखें मैं शिकायत नहीं करता, ना मैं चू चू करने वाला हूं, और उनके मुताबिक मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया है और मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के अलावा कोई सहूलत नहीं है। और जहां तक बात है रूम कूलर की, तो वो सारी ही चक्कियों में लगे हुए हैं और उनके मुताबिक मेरे सेल में अटैच बाथरूम भी नहीं है, इवन मुझे नहाने के लिए किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है। और उनके मुताबिक नवाज शरीफ और जरदारी को कैद के दौरान लग्जरी स्वीट्स दिए गए थे और उनके खाने भी बाहर से आते थे और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ तो मुलाकातों का तांता बंधा होता था। और इमरान खान ही कह रहे थे कि मुझे वकला और फैमिली के साथ सिर्फ आधा घंटा मुलाकात करने दी जाती है। तो उन्होंने कहा, मैंने अब तक इनसे कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी, मुझे खाना भी कैदी बनाकर देते हैं। फिर इमरान खान ने मुल्क की सूरत हाल के ऊपर बात की और कहा, जिस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा वहां सरमायाकारी नहीं आएगी। मौजूदा बजट में महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी, मुल्क के कर्जे बढ़ते जाएंगे, मौशी हालात देकर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने हमीदुर रहमान कमीशन, रिजवान काजी साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं, हमीदुर रहमान कमीशन के मुतालिक बात की और कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन बनाने के 2 मकासद थे। कमीशन का बनाने का मकसद यह था कि एक ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए, यानी पाकिस्तान खुदा न खास्ता फिर किसी ऐसे साजिश से दो चार ना हो। और उनके मुताबिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल याहिया को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि उसने सब कुछ अपनी पावर के लिए किया और उनके मुताबिक मुल्क में दोबारा वही कुछ दोहराया जा रहा है जिसे मईशत बैठ जाएगी। और उन्होंने कहा कि हमारे 3.5 साल में नैब ने 450 अरब रुपए इकट्ठे किए, अब 1100 अरब मजीद जमा होना था, लेकिन नैब तरामीम के बायस एक दफा 3 लाख, दूसरी दफा 1.5 करोड़ इकट्ठे हुए। और उनके मुताबिक नैब तरमीम की वजह से मुल्क को 1100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जो मुल्क घुटनों के बल हो वो इतने नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर इमरान खान ने अपनी सोशल मीडिया के हवाले से कहा है कि सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरोज हैं। फिर साइफर केस के मुतालिक, जिसके मुतालिक कल काजी फायज ईसा जो है उनको बोलने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि FIA मेरे खिलाफ झूठा साइफर केस बनाने पर मेरे से माफी मांगे, मुल्क में सियासी इंतकाम जारी है, FIA को सिर्फ वकला की मौजूदगी में जवाब दूंगा, ये सब मोहसिन नकवी करा रहा है। मैंने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज से मुज़ाकरात नहीं किए, मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे। हम वहां बात करेंगे जहां ताकत मौजूद है। 14 मई 2023 को उन्होंने कहा कि पंजाब इलेक्शन की मीटिंग के दौरान भी नून लीगियों ने कहा था कि इलेक्शन न कराने का फैसला किया जा चुका है और जस्टिस बंदियाल के कहने पर हमने इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए और कानून के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन में होने थे, लेकिन जस्टिस बंदियाल अपोजिशन के हथकंडों में आ गए थे, जिस वजह से वो 90 रोज में इलेक्शंस नहीं हो सके थे। अब इमरान खान जो कि बातें मुख्तलिफ उन्होंने की हैं, तो उससे हटके शाह महमूद कुरैशी को लेकर आज 9 मई के वाकयात से मुतालिक जो टीम है, जिसमें DSP जावेद आसिफ के सरबराही में 9 रुकनी टीम जो है वो अडियाला जेल पहुंची है और शामिल एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने हमरा जदीद किस्म के आलात भी लेके आए हैं। और लाहौर पुलिस की जो टीम है वो तीसरी मरतबा तफ्तीश के लिए शाह महमूद कुरैशी के साथ ये पहुंची है, लेकिन अब उसमें से आपने निकालना क्या, ज़ाहिर है कि आप उसको रोकने वाली बात ही है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बातें आज एक इलेक्शन कमीशन से खबर है और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर आज तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं आमिर मुगल साहब, उन्होंने दलाइल दिए और कहा कि उनके वकील फैसल चौधरी ने कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन ट्राइब्यूनल को तब्दील करने का कोई इख्तियार जो है वो नहीं है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिलहाल इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो जज है वो तब्दील करने की दरखास्तों के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। दूसरी जानिब इन सारी चीज़ों को लेके जो इलेक्शन कानून में तब्दीली है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ट्राइब्यूनल की जो जजेस की तब्दीली के खिलाफ PTI की दरखास्त है, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल फैसला महफूज कर लिया है। और फैसला महफूज करने के बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे थे कि वो इस बारे में ऑर्डर पास करेंगे। अब वो क्या ऑर्डर पास करेंगे, कब पास करेंगे, सवालात तो सख्त उन्होंने किए हैं। क्या उस पर कोई स्टे ऑर्डर जारी करेंगे
या वो इस मामले को बिल्कुल उसी तरह से इब्हाम वाला फैसला जो है वो कर देंगे। एक आज जाता थे जुमे का दिन है, जुमे के दिन जब भी कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, सेनेट का इजलास होता है तो उसमें नमाज का वक्फा किया जाता है, लेकिन आज मुल्की तारीख में पहली बार कौमी असम्बली का जो इजलास है वो जुमे की नमाज के वक्फे के बगैर जारी रहा और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो है उन्होंने ऐवान में एहतजाज किया, वॉकआउट किया और कहा तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जुमे के दौरान इजलास चलाया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से उसको छोड़ के आप तो इस मुल्क में अब शायद उम्रा या हज करना भी मुश्किल हो गया है। इमरान रियाज साहब जो हैं आप उसकी मिसाल ले लें कि हुकूमत से शायद अब पूछ के लोगों को हज या उम्रा करना पड़ेगा। तो अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।